Hello, childrens. Good morning. Today we are going to learn the question answer of the chapter number 2 in your English book. How the bulbul became a king of birds. Now, the question answer, the first question you should write down in your notebook and also listen carefully. So, first question is that what kind of a bird did the hornbill pick on? Why? What did he do with them? The hornbill treated unfairly the little bird as he was a very cruel bird and was the king of the birds. हॉर्नबिल जो है वो छोटे छोटे बर्ड्स को बहुत ही परेशान करता था, उनके साथ क्रूअल होता था और वो खुद एक क्रूअल था जो पक्षियों का राजा भी था. The hornbill would pinch the little birds with his heavy nails if they do any mistakes. हॉर्नबिल जो है वो छोटे छोटे बर्ड्स को हैवी नेल्स से वो नोचता था और कोई अगर मिस्टेक कर दे तो उसे भी वो छोड़ता नहीं था. Then he was a tear them with his heavy beak. और उसके बाद उसको वो अपनी हैवी बिक की मदद से टीयर यानी काटता था. The second question is that why did hornbill no longer deserve to be the king of birds? हॉर्नबिल क्यों ज़्यादा समय तक बर्ड्स का राजा नहीं रह सकता था? So answer is that the hornbill was a very cruel and harsh. He uses his power to attack the weak and helpless. इसीलिए वो राजा नहीं रह सकता था क्योंकि हॉर्नबिल जो है वो बहुत क्रूअल था, हार्श भी था, निर्दय था. ही यूजेज हिज पावर टू अटैक द वीक एंड हेल्पलेस, यानी कि वो अपना पावर जो है वो वीक जो कमज़ोर थे, हेल्पलेस थे, उनके ऊपर यूज़ करता था. तो इसीलिए वो राजा ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता था. नाउ द थर्ड वन, वाई डिडंट द अदर बर्ड्स वांट द पिकॉक और द गूस टू बी मेड द किंग? दूसरे जो पक्षी है वो क्यों नहीं चाहते थे कि पिकॉक और गूस जो है वो राजा बने? उसका क्या रीज़न था? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो नाउ वी डिस्कस इन द आंसर. द पिकॉक वॉज टू प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी एंड व्हेन द रेन कम ही स्पेंड ऑल हिज टाइम डांसिंग. पिकॉक जो है वो अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस करता था क्योंकि उसकी ब्यूटी ही इतनी अच्छी थी, इसके लिए उसको प्राउड था उसके ऊपर, ब्यूटी के ऊपर. जब रेन आती, व्हेन द रेन कम, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम डांसिंग. वो पूरा समय जो है वो रेन के वक्त डांस कर सकता था, इसीलिए वो राजा का काम करने में सक्षम नहीं था. द गूज कम्स ओनली व्हेन द कूल विंड्स बिगिन टू ब्लो. गूज जो है जब कूल विंड्स आते हैं तभी आता है. व्हेन द विंड्स टर्न वार्म, जब जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है. ही यूज्ड टू फ्लाई टू द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ उड़ जाता है, इसीलिए वो राजभार संभालने में सक्षम नहीं थे दोनों. सो द बर्ड्स आर रिफ्यूज टू बी अ किंग ऑफ द बर्ड्स. नाउ द फोर्थ वन, व्हाट टेस्ट वाज द हॉर्नबिल पुट टू बाय हिज सब्जेक्ट्स? कौन सी ऐसी टेस्ट थी जो हॉर्नबिल ने लोगों को कही कि ऐसे हो सकता, इस टेस्ट की वजह से हम राजा चुन सकते हैं? द हॉर्नबिल हैड टू फ्लाई अप इनटू द स्काई. हॉर्नबिल को ऊंचे उड़ना था आसमान में. लैंड ऑन थिक ब्रांच एंड ब्रेक इट, तो उसके लैंड होना था एक थिक ब्रांच पर और उसको जोर से तोड़ना था. सो ऐसी एक टेस्ट रखी गई थी. नाउ द फिफ्थ वन, लिस्ट द वर्ड द ऑथर हैज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द हॉर्नबिल्स आइज, ब्रिक, टैलेंस, वॉइस एंड हिज वेज. राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉर्नबिल यूजिंग दिस वर्ड. द हॉर्नबिल. So the answer is, the author write about Hornbill that he was as harsh as his voice and crueler than his hard beak. वो उतना ही अपनी आवाज़ से ज़्यादा हार्श था, अपनी बिक से ज़्यादा क्रूअल था. He
अटैक ऑन लिटल क्रिएचर विथ हिज हैवी टैलेंट्स, वो अपने टैलेंट्स की मदद से क्रिएचर्स पर अटैक करता था। विथ हिज मैसिव बिग टीयर द टाइनी थिंग्स ओपन, जो भी चीज़ें उसे मिलती थी वो अपनी टाइनी बिग से उसे तोड़ता था। सो ये है डिस्क्रिप्शन हॉर्नबिल के बारे में। नाउ थिंक एंड आंसर। वाई डिड द बर्ड्स हैव टू टोल्ड देयर मीटिंग इन सीक्रेट, बर्ड्स जो है वो अपनी मीटिंग सीक्रेट में क्यों बुलाना चाहते थे? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो द आंसर इज़ दैट बर्ड वांट टू सिलेक्ट देयर न्यू किंग एज द हॉर्नबिल वाज क्रूअल फॉर देम। बर्ड जो है वो अपना एक नया राजा चुनना चाहते थे, जो हॉर्नबिल है वो तो क्रूअल था, उसकी बदले एक नया राजा चुनना चाहते थे। फॉर देम से सो दे अरेंज देयर मीटिंग इन सीक्रेट, सो इसीलिए वो अपना मीटिंग जो है वो सीक्रेट में करना चाहते थे। सेकंड वन, हाउ डिड द बुलबुल ब्रेक द थिक ब्रांच, बुलबुल ने वो थिक ब्रांच थी वो कैसे तोड़ डाली, मोटी ब्रांच कैसे तोड़ी? आंसर, द बुलबुल रोज इनटू द एयर फिलिंग द क्लियरिंग विथ हिज मेलोडियस सॉन्ग एंड देन डार्टिंग डाउन, बुलबुल जो है वो ऊंचे हवा में उड़ी, अपने मेलोडियस सॉन्ग गाते हुए, मीठे गीत गाते हुए उड़ी। देन डार्टिंग डाउन हिज लैंडेड ऑन द ब्रांच विथ अ फ्लटर ऑफ विंग्स, और फड़फड़ाते हुए विंग्स के साथ उस ब्रांच पर लैंड किया। द ब्रांच ब्रोक एंड क्रेस्ट टू द ग्राउंड, अब वो ब्रांच टूट गई, क्रेस्ट नीचे गिरी ग्राउंड पर। एक्चुअली द वुड पिकर हैड बोर्ड थ्रू द थिक ब्रांच सो दैट द बुलबुल्स स्लाइट टच वुड ब्रेक द ब्रांच, एक्चुअली ने वुड पिकर्स ने पहले ही उस ब्रांच को खोखला कर दिया था, बोर्ड मीन्स खोखला कर दिया था अपनी चोंच की मदद से, और जब वो बुलबुल उसके ऊपर बैठी देन इट वुड बी ब्रेक डाउन। सो ऐसे ब्रांच जो है वो टूट गई और बुलबुल जो है वो जीत जाती है। सो स्टूडेंट्स, यू शुड बी राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक, आपके नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर सारे लिखने हैं और उसका एक पिक्चर मुझे भेजना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।